सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत अफगानिस्तान की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक टीसीए राघवन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव। भारत ने कहा है कि सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान उसके लोगों तथा वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस में आयोजित अफगानिस्तान पर 7वें मॉस्को प्रारूप परामर्श के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे राजदूत विनय कुमार ने ये बात कही। भारत, रूस, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया। वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए अफगानिस्तान की सराहना की। नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी के बीच वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरीके से बदल रहे हैं और वैश्विक प्रारूप में ये दोनों ही देश कितने महत्वपूर्ण हैं, इनके आपसी रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये कितने अहम हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियोज में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजदूत श्री टीसीए राघवन जी। राघवन जी, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में। नमस्कार। तो राघवन जी, किस तरीके से बदल रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं? कूटनीति और विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा प्रैग्मेटिज्म या जिसे व्यवहारवाद कह सकते हैं, ये रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारी जुड़ी हुई अधिकांश रणनीति इसी सिद्धांत पर आश्रित है। हालांकि हमारे रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बहुत कदीम हैं और ऐतिहासिक भी हैं, पर इसके साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि अफगानिस्तान में जब भी अस्थिरता या तनाव रहा है, उसका सीधा असर पूरे खित्ते पर और खास करके भारत पर पड़ा है। अगर हम 1969 के बाद से अफगानिस्तान का इतिहास देखें तो ये बिल्कुल ही साझा हो जाता है कि वहां पर अंदरूनी टकराव और तनाव का सीधा असर हमारे ऊपर पड़ा था। आतंकवाद की चुनौती, इस सब से ये जाहिर होता है कि हमारी जो रणनीति है या जो हमारी कूटनीति है अफगानिस्तान के विषय में, इसको प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद और क्लिनिकल अप्रोच पर आधारित रहना पड़ेगा। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, एक्सेलेंसी, वी हैव अ कॉमन कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stabilities. राघवन जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, भारत धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह उभर रहा है, बल्कि पूरे विश्व में भारत की जैसी छवि अब बन चुकी है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की वजह से हो, ट्रेड की वजह से हो, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की वजह से हो, भारत लगातार एक वैश्विक गुरु, एक वैश्विक लीडर के तौर पर आगे आया है। इसमें जब भारत अफगानिस्तान का साथ देता है, भारत क्षेत्रीय शांति की बात करता है, इसका कितना ज्यादा असर पड़ता है भारत के रिश्तों पर, जो कि पश्चिमी देशों के साथ हैं और साथ ही साथ चीन, रूस और यूरोपीय देशों के साथ हैं? तालिबान का हमेशा ये मानना रहा है, खास करके पिछले 3-4 सालों से, कि भारत से अगर उसे मान्यता मिल जाए तो वैश्विक मान्यता के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हालांकि ये दावा करना कि वैश्विक मान्यता सिर्फ भारत की मान्यता पर आधारित रहेगी, यह भी सही नहीं होगा। पर यह बात जरूर है कि भारत के साथ तालिबान सरकार के रिश्ते अगर मजबूत हुए और नॉर्मलसी की तरफ बढ़े तो इससे तालिबान सरकार को काफी डिप्लोमेटिक गेन्स हो सकते हैं।
इसके साथ साथ हमेशा उनकी मांग रही है कि भारत की जो ट्रेडिशनल भूमिका रही थी एक क्षेत्रीय विकास भागीदार होने की, उस भूमिका में भारत फिर चले और जितनी उसकी परियोजनाएं थी या डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम थे पूरे अफगानिस्तान में, उन सबको फिर से शुरू करे। और तालिबान सरकार ने कई मौकों पर भारत से अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विकास परियोजनाओं को फिर शुरू करने की मांग की है। तो ये सब काफी कुछ हद तक साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत भी देखा जा सकता है, पर इसके साथ साथ अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में जो एक सिक्योरिटी एलिमेंट है या जो एक प्रैग्मेटिज्म बेस्ड अप्रोच है, उसको भी मद्देनजर हमेशा रखना चाहिए। राघवन जी, ट्रेड रूट्स की अगर बात की जाए, भारत हमेशा इस फेवर में रहा है कि ट्रेड रूट्स हमेशा सभी के लिए ओपन रहने चाहिए, व्यवसाय बहुत आसानी से होना चाहिए। डोमेस्टिक तौर पर भी भारत सरकार की यह पहल है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबके लिए कारगर साबित हो, और यही चीज वैश्विक तौर पर भी हम कहते आए हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स यानी जो फिलहाल व्यवसाय के लिए रास्ते या जो मार्ग चल रहे हैं, उनसे अलग जाकर नए ट्रेड रूट्स के लिए ये जो नया एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन कह सकते हैं, कोलैबोरेशन कह सकते हैं भारत और अफगानिस्तान की, ये किस हद तक कारगर साबित हो सकती है? ये जो ट्रेड रूट्स का मसला है, ये कोई नया मसला नहीं है, काफी सालों से इसकी चर्चा हो रही है और हर वक्त ये इस बात पर जाके रुक जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रूट्स या भारत और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रूट्स की स्थापना करना कुछ हद तक नामुमकिन सा है। तो जब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते खुद नहीं सुधरेंगे और उनके आपस का तिजार या आपस का ट्रेड जब तक उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक डायरेक्ट ट्रेड रूट्स की बात करना कुछ हद तक बिना किसी बेसिस पे रहेगा। भारत की मांग ये जरूर रही है कि ट्रेड नॉर्मलाइजेशन पूरे एशिया के हित में है, पर ट्रेड नॉर्मलाइजेशन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जो मुद्दे हैं, ये जो भारत पाक के रिश्तों में काफी दिन से टकराव बना आ रहा है, उसके सामने वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में हालांकि कुछ लिमिटेड ट्रेड जरूर हो सकता है, पर कोई मेजर ट्रेड रूट्स ओपनिंग का जहां तक सवाल है, वो जब तक राजनीतिक तौर पर रिश्ते उनमें सुधार नहीं आएगा, तब तक उसकी उम्मीद करना थोड़ा नामुमकिन सा है। राघवन जी, भारत ने हमेशा लोगों की बात की है, भारतीय लोगों के हित की और साथ ही साथ अफगानिस्तान के लोगों के हित की भी। आपको क्या लगता है कि जो रिश्तों में सुधार की बात अब चल रही है या लगातार हो रहे हैं सुधार, इनको क्या हम कल्चर यानी संस्कृति, व्यवसाय, सर्विसेज, इन सभी क्षेत्रों में भी बढ़ता हुआ आगे देख सकते हैं? हमको इन सारे क्षेत्रों में जरूर ये कोशिश तो करनी चाहिए कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ें। 2021 तक भारत और अफगानिस्तान के बीच जो कोऑपरेशन था, उसका उस ढांचे में एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कॉलरशिप का भी था, जिससे अफगानिस्तान के कई हजार स्टूडेंट्स भारत में आके पढ़ा करते थे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम को या उस प्रोजेक्ट को फिर शुरू करना चाहिए, क्योंकि उससे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को बहुत ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला था। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म और अफगानिस्तान में जो हमारे मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है बच्चों के लिए काबुल में, उसको डेवलप करना, उसको सपोर्ट करना आर्थिक तौर पर और तकनीकी तौर पर, इस सब से जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, उनको और मजबूती मिलेगी और उनमें और गहराई आएगी। राघवन जी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो हम कोलैबोरेशन देख रहे हैं, क्या हम इन दोनों ही देशों को किस तरीके से हमें एक बैलेंस मेंटेन करना होगा? आपके विचार? मेरे विचार में एक बात तो लगभग सिद्धांतिक है कि इस हमारे खित्ते में या जनूबी एशिया में जब तक उसके अंदरूनी रिश्ते सुधरेंगे नहीं, तब तक पूरी जनूबी एशिया की तरक्की और मुश्किल हो जाता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। हमें अपने हमसाया मुल्कों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते या भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते, इन तीनों में बहुत गहरा रिश्ता है सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर, और मेरे विचार में इस पूरे त्रिकोण को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत को हमेशा ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जनूबी एशिया में जितनी अधिक स्थिरता हम ला सकें, वो हमारे खिते के हित में है और उसी में हमारा भी हित है।
भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी ने कहा, आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज बरोज आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफर है हिंदुस्तान को, और ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। राघवन जी, आप क्या समझते हैं कि भारत के अफगानिस्तान से जो रिश्ते अब सुधर रहे हैं, या जिस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है, उसका भारत और पश्चिमी एशिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उन पर कैसा असर पड़ सकता है? मुझे भारत अफगानिस्तान रिश्तों से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता हमारे जो रिश्ते हैं पश्चिमी एशिया के साथ। अफगानिस्तान की जो समस्याएं हैं और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफी हद तक यूनिक सा पोजीशन है, क्योंकि इस देश में पिछले लगभग 40-50 सालों से लगातार तनाव और टकराव चला आ रहा है। अगर अफगानिस्तान में स्थिरता आई और अगर उस स्थिरता को बढ़ाने के लिए हम अपना किरदार या अपनी भूमिका हम निभा सकेंगे तो उससे भारत की जो छवि है पूरे विश्व में बढ़ेगी, और ये भूमिका इसको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये बात भी बिल्कुल वाजिब है कि अफगानिस्तान की जो समस्याएं हैं वो काफी जटिल है। तालिबान को मान्यता बहुत धीरे धीरे ही मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उसका जो सामाजिक नजरिया है उससे काफी लोग मिलते नहीं हैं, और हमारे खुद के भी उस सामाजिक नजरिए से मतभेद हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि कूटनीति और विदेश नीति में प्रैग्मैटिज्म या व्यवहारवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अफगानिस्तान से जुड़ी हमारी अधिकांश रणनीति प्रैग्मैटिज्म या व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, और हमें इसी व्यवहारवाद को मद्देनजर रखते हुए अपने रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। राघवन जी, फिलहाल हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ड्यूरन लाइन पर दोनों ओर से हमले चल रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके का नजरिया रहेगा भारत का इन हमलों पर और इसके निष्कर्ष पर? पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव, संघर्ष और कड़वाहट की स्थिति बनी हुई है। विशेष रूप से अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता वापस आई, उसके कुछ ही बाद से ये संबंध और रिश्ते अधिक खराब हो गए हैं। एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि 2021 में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर अब जिस तरह इनके रिश्ते बिगड़े हैं, पाकिस्तान में भी ये सोच बन रही है कि शायद तालिबान की जो फतह थी वो उसके हित में पूरी तरह नहीं थी, और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। मेरे विचार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें हमेशा कुछ ऊपर नीचे की स्थिति बनी रहती है, और उनके आपस के बहुत ही अधिक जटिल समस्याएं हैं। इसमें खास करके एक मुद्दा जो अभी बीच में काफी महत्वपूर्ण हो गया है वो है पाकिस्तान का आरोप कि तालिबान सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मदद कर रही है या उसको कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश नहीं कर रही। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ या बलूचिस्तान में, ये उनकी अंदरूनी समस्याएं हैं और इसमें अफगानिस्तान को खींचा जा रहा है, हालांकि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में पाकिस्तान में एक तरह से ये स्वाभाविक उनका रिएक्शन बन जाता है कि उसमें वो सोचते हैं कि भारत का बहुत बड़ा हाथ है और तालिबान के साथ जो उनके रिश्ते बिगड़े हैं उसमें भारत की भूमिका है। ये कहना सरासर गलत है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को उन्हें सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा और इसमें और किसी देश का इतना रोल नहीं हो सकता। ये रिश्ते इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और इनको पाकिस्तान को बड़ी बारीकी और डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। राघवन जी, इतने गंभीर मुद्दों पर आपने इतनी विस्तार से चर्चा की, हमें इतनी सरलता से ये सभी मुद्दे समझाए। हमारे सभी श्रोताओं को हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आकाशवाणी के स्टूडियोज आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत अफगानिस्तान की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व वरिष्ठ राजनयिक TCA राघवन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।